हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग आगे का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और सिलेबस क्या है आपका? सॉल्व सिलेबस नहीं, टॉपिक क्या है आपका? सॉल्वेबल फॉर एक्स। क्या है टॉपिक? सॉल्वेबल फॉर एक्स। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग सॉल्वेबल फॉर वाई पढ़ चुके थे हम लोग। तो कॉन्सेप्ट क्या था वाई के लिए मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सॉल्वेबल फॉर एक्स। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म का टाइप इस टाइप में हो, जैसे इक्वेशन 1 में आपका लिखा हुआ है x इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वाई, एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वाई, मतलब कि वहां पर p x इक्वल टू p और y के बीच कोई अल्जेब्रिक, ये क्या अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, तो उसी को अगर x इक्वल टू x इक्वल टू फंक्शन किसका हो, p और y का फंक्शन हो, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग किसके थ्रू सॉल्व करेंगे? सॉल्वेबल फॉर y, सॉल्वेबल फॉर x के रूल के थ्रू। ठीक है, तो इसका रूल क्या है? अगर इक्वेशन इस टाइप में हो तो इसका रूल है कि सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन 1, और उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में। लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y एंड सॉल्व, देन लेट इट इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे कुछ देर, जहां तक मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। उसके बाद उसको एक इक्वेशन मान लेंगे। फिर वहां से हम लोग p का वैल्यू एलिमिनेट करेंगे। किससे? इक्वेशन 1 एंड 2 से p का वैल्यू एलिमिनेट करेंगे। अगर एलिमिनेट होता है तो ठीक है, और अगर एलिमिनेट नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या लिखे यहाँ पर? द एलिमिनेंट ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 गिव द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, हम लोग ये चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर वो चीज हम लिखे नहीं है, लेकिन हम बोल देंगे। सबसे पहले क्या होगा कि इक्वेशन आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। फिर उसको एक इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, और दो इक्वेशन बन गया उस तरह से 1 एंड 2। फिर वहां से हम लोग p का वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट हो गया तो अच्छा बात है, अगर नहीं हो पा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है वहां पर, तो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं क्या? The eliminant of p from equation 1 and 2 give the required solution of the given question या फिर given equation। ठीक है, तो उसी तरीके से एक क्वेश्चन है आपका, और हम लोग चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इस x इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है कि हम लोग को उस फॉर्म में बनाना पड़ता है। जैसा कि एक क्वेश्चन उसी तरीके का हमें लिया हुआ हूँ। क्या है एक क्वेश्चन? पी स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2px इक्वल टू वाई, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? x को सेपरेट कर रहे हैं, सॉरी x को बोल रहे हैं, x को सिंगल कर रहे हैं ताकि फंक्शन क्या आ जाए? फंक्शन किसके बराबर आ जाए? y और p के बराबर आ जाए। ऐसे 2px को रहने दिए, ये p स्क्वायर y को उधर ले गए राइट हैंड साइड। तो क्या हो गया? 2px का 2px, y का y यहाँ पर है, फिर p स्क्वायर प्लस y, p स्क्वायर इंटू वाई, यहाँ पर क्या इंटू प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में हो गया। अब यहाँ से क्या किए? x को x रहने दिए और 2p को क्या किए? डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पर क्या है? y माइनस पी स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2p। लेकिन क्या किए? दोनों में से y कॉमन निकाल लिए, तो y कॉमन निकाल लिए, और इंटू में क्या होगा? 1 माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p। ये वाला 2p यहाँ पर आ गया। अब क्या कर रहे हैं? इस 2p को, जो डिवाइड में आपका 2p है, उसको जो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इसमें अलग अलग दोनों जगह डिवाइड कर दे रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 में 2p को डिवाइड किए 1 बाई 2p माइनस p स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 2p से, तो क्या हो जाएगा? p से p कैंसिल हो जाएगा, p बाई 2, और इंटू क्या? y। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोग देख रहे हैं क्या ये जो इक्वेशन 1 है वो किस टाइप में है? x इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वाई। किसके टाइप में है? x इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वाई। तो जब इस टाइप में फंक्शन है तो हम लोग कैसे इसको क्या कहा आगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो dx का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? dx बाय dy। अब उसी तरीके से यहाँ पर इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर p और y, ये दो p क्या होता है आपका? x और y दोनों का फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या होगा? u इंटू v के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? u इंटू v में। ये u मान लीजिए और ये v मान लेते हैं। ठीक है, u को छोड़ दिया यहाँ पर हम लोग, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? y का। तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? 1। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ नहीं है, प्लस कर दी। फिर y को छोड़े और p का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग? p का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो y को यहाँ पर छोड़ दिए 1 बाय
p का 1/2 तो आपका कांस्टेंट हो गया, 1/p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/p का माइनस 1/p स्क्वायर इंटू डीपी बाय डीवाई इंटू डीपी बाय डीवाई। उसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा, p का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा 1/2p माइनस p बाय 2, ये लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम अलग से बता रहे हैं यहाँ पर dp बाय dy कॉमन लेके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं क्या y तो हम लोग छोड़ दिए, वहां पर y को अलग कर दिए। डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका करना है हम लोग को 1/2p माइनस p बाय 2। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसको y को y छोड़ने दिए यहाँ पर 1/2। अब 1/p का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/p का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर। तो उसी तरह से 1/p का डिफरेंशिएशन तो पहले p के ही रिस्पेक्ट में होगा, तो जब p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1/p स्क्वायर, और फिर से p का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, अब y के रिस्पेक्ट में, इसलिए dp बाय dy। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा 1/2 कॉमन, सॉरी 1/2 तो कांस्टेंट है, और p का डिफरेंशिएशन 1, p का डिफरेंशिएशन 1 और p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और सॉरी p का डिफरेंशिएशन dp बाय dy, p का डिफरेंशिएशन dp बाय dy ये हो जाएगा, और dy और dy दोनों यहाँ से क्या हो गया कॉमन निकल गया, दोनों यहाँ से क्या कर दिए हम लोग कॉमन निकाल लिए। वही चीज वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमन निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। उम्मीद है, और ये सारा चीज हो रहा है जो चेन रूल होता है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन हो रहा था। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे क्या है, इससे पहले जब हम लोग सॉल्वेबल फॉर x, y और p पढ़ रहे थे तो हम लोग वहां पर एक टर्म लिखे थे क्या, p इक्वल टू क्या, p इक्वल टू dy बाय dx। इसी को उलट देते हैं, मतलब कि टर्म उलट दे रहे हैं, तो 1/p इक्वल टू क्या हो जाएगा dx बाय dy। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, dx बाय dy को क्या लिखा हुआ है 1/p लिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। आगे क्या कर रहे हैं, इसको सारा ब्रैकेट सेपरेट कर दिए, ये जो जैसा टर्म है वैसा ही लिख दिए हम लोग यहाँ पर। ये जो अंदर में जो माइनस है दोनों कॉमन निकाल दिए और बाहर ले आए, तो अंदर में क्या हो गया प्लस, जैसे यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये जो माइनस वाला टर्म है उसको बराबर के इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये टर्म को इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले आए, तो ये जो माइनस है आगे तक क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद ये 1/p को राइट साइड ले गए, तो राइट साइड ले आने के बाद उसको सॉल्व करने के बाद क्या आया, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद ये टर्म आया। फिर इसको जैसे है उसी तरीके से रहने दिए, इसको सॉल्व करने के बाद इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद -1 माइनस p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p, दोनों से फिर से क्या किए माइनस कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर फिर क्या बचा 1 प्लस p स्क्वायर बाय 2p। अब क्या करते हैं 2p को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिए, 2p को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिए, यहाँ पर डिवाइड करके डिवाइड करा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन को इससे इसके फॉर्म में ले आना है ताकि दोनों कैंसिल हो जाए और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, हमको इसके फॉर्म में लाना है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं पी स्क्वायर, अब क्या करते हैं, और यहाँ नीचे में पी स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ पी है, यहाँ ऊपर में पी है ही नहीं लेकिन यहाँ पर पी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऊपर से दोनों जगह से क्या कर रहे हैं पी कॉमन ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं पी कॉमन ले रहे हैं। यहाँ से पी कॉमन ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से अगर p कॉमन ले लें तो यहाँ पर 1 बचा, लेकिन यहाँ पर तो p है ही नहीं, तो यहाँ पर p नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से p जब कॉमन लेंगे तो मान लीजिए अपने आप खुद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपके समझने के लिए यहाँ पर p से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर p से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से ही p से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर क्या करेंगे कि अच्छा एक मिनट, यहाँ नहीं, हम लोग p तो यहाँ से कॉमन आ ही जा रहा है, दिक्कत कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ना। तो आप लोग उस तरह समझ में आते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर भी p से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी एक और p से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से p, यहाँ से p, यहाँ से भी p कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लिए। अब क्या बचा यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 2 इंटू यहाँ पर p इंटू p क्या हो गया p स्क्वायर, और यहाँ से p कॉमन आ चुका था, यहाँ पर 1 प्लस 1/2 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, अब हम लोग क्या है देख रहे हैं, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है,
तो इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कैंसिल कर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब क्या हुआ, y इंटू डी पी बाई डी वाई, वाई इंटू डी पी बाई डी वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पी आ गया। अब इस dy को क्या कर रहे हैं, p से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब p से मल्टीप्लाई कर तो माइनस पी डी वाई आ गया। अब इसको दोनों को इक्वल टू के एक साइड ले आ रहे हैं, तो जब ले आए तो यहाँ पर क्या होगा, y इंटू डी पी प्लस पी इंटू डी वाई इक्वल टू 0। और आप लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पढ़े, इसके पहले वाले जितना भी वीडियो है जो सबसे फर्स्ट में डाला गया था, आप लोग को वहां बताया गया था क्या कि x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, ये एग्जैक्ट में था। तो ये किसके बराबर होता है, डिफरेंशियल ऑफ x इंटू वाई, किसके बराबर होता है, डिफरेंशियल ऑफ x इंटू वाई। उसी तरीके से यहाँ पर x के जगह पर क्या है y dp, और y के जगह पर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करें, dx सॉरी x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, तो इसको क्या लिख दिए, d इंटू एक्स एंड वाई। उसी तरह से यहाँ पर y इंटू डी पी है और p इंटू डी वाई है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, d का d रहने देंगे, p इंटू वाई। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखें। अब क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। एक तक चीज और, इंटीग्रेशन ऑफ अगर dx पूछा जाए आप लोग को तो क्या बोलिएगा, x ही ना होगा, यहाँ पर आप लोग 1 का इंटीग्रेट कर देते हैं। तो उसी तरह से अगर py है, अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, py ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ d इंटू पी वाई का इंटीग्रेशन क्या आ गया, py आ गया, ठीक है। अब py जब आ गया यहाँ पर इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर देखिए py इक्वल टू क्या आ गया आपका c, py इक्वल टू क्या आ गया c। हम लोग रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या पढ़े थे, पहले तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या करते हैं कि एलिमिनेट करेंगे p का वैल्यू, ठीक है, किसमें से किसको, कौन कौन से इक्वेशन से, इक्वेशन 1 एंड 2 से। अब जब p बराबर क्या आ गया, y बाई सी, तो अब हम लोग इसको कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। p बराबर वैल्यू कहाँ पुट कर दे रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू y बाई सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब इसको पुट कर दे रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, x इक्वल टू जहां जहां p है वहां पर y बाई सी पुट कर देते हैं, 2 इंटू वाई बाई सी माइनस p इक्वल टू क्या पुट करना है, y बाई सी, p इक्वल टू y बाई सी, और यहाँ पर क्या डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर क्या होगा, c ऊपर चला जाएगा, c इंटू 2y माइनस वाई इंटू 2c। यही है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये x बराबर जो आया आपका, यही है आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और रिक्वायर्ड आंसर यही है। यहाँ तो p का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, p को एलिमिनेट कर दिए कि कहाँ से, इक्वेशन 1 से। अगर p का वैल्यू ऐसा आता जिससे हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते तो हम लोग क्या करते कि थर्ड स्टेटमेंट जो आप लोग बताएं, द एलिमिनेट ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर हम लोग p का वैल्यू एलिमिनेट कर लिए, p का वैल्यू पर्सनली ऐसा आ गया जिसको हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, और उससे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन मतलब इक्वेशन 1 से p का वैल्यू एलिमिनेट कर सकते हैं। उससे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, और जो भी इक्वेशन आया वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो चलिए इसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जो आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर यहीं तक। उसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है, पी क्यू माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट x इक्वल टू फंक्शन ऑफ yp के फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग को सेपरेट करना हो सकता है क्या करना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करना है कि माइनस 4xyp को इक्वल टू उधर ले गए, तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो प्लस 4xyp इक्वल टू पी क्यू प्लस 8yp। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ जैसे जानते हैं हम लोग को x इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ पी वाई चाहिए, तो x को छोड़कर जितना भी उसको राइट साइड में डिवाइड कर दे रहे हैं। तो x को छोड़ क्या हो गया, 4 इंटू वाई इंटू पी, इसको राइट साइड डिवाइड कर दिए, दोनों में सेपरेट डिवाइड कर दिए। तो सेपरेट डिवाइड करने के बाद जो कटा उसको काट दिए हम लोग, काटने के बाद यहाँ पर क्या आया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y प्लस 8y डिवाइडेड बाय 4p। 8 को 2 से काटिए, यहाँ पर 4 2 8 यहाँ कट गया, बाकी सब सेम टू सेम है। ये क्या है आपका फंक्शन ऑफ पी वाई, फंक्शन ऑफ पी हो गया। अब जब फंक्शन ऑफ पी वाई हो गया, x इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी वाई हो गया, तो रूल क्या करता है, इसको x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो y के रिस्पेक्ट हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर डिफरेंशिएशन आप लोग क्लास 12 में ठीक से पढ़े हैं तो यहाँ पर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि तो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, x को, तो x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में dx बाय
डी वाई। उसी तरीके से अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर p और y दोनों आपका फंक्शन है, y तो y का ही फंक्शन है लेकिन p आपका x और y दोनों का फंक्शन है यहाँ, इसलिए यहाँ पर क्या होगा u y v में डिफरेंशिएट होगा, या फिर आप समझ लिए u y v नहीं, हम u इंटू v में ही कर रहे हैं। u इंटू v कैसे, p स्क्वायर इंटू वन बाई वाई स्क्वायर, इसको u इंटू v में भी तो कर सकते हैं u और इसको v मानकर, तो वैसे ही डिफरेंशिएट यहाँ पर किए हैं हम लोग। तो पहले क्या किए, p स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इसको रहने दिए, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, वन बाई वाई का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो वन बाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई वाई स्क्वायर प्लस, अब वन बाई फोर वाई को हम लोग उसी तरीके से रहने दिए, और पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, तो पी स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2p हो गया, और फिर से p का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dp बाई dy, और यहाँ पर 2p और 4y यहाँ पर कैंसिल करते हैं, यहाँ पर क्या हो गया 2y, ठीक, प्लस अब इसी का उसी तरीके से यहाँ पर भी डिफरेंशिएट किए हम लोग, तो डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट ये आया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, x बाई डी वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई टी, ठीक है, अभी बताएं कुछ देर पहले, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं, जो dp वाला टर्म है, dp बाई dy वाला टर्म है, उसको एक साथ लिखेंगे, और विदाउट जो टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे, इस टर्म को इसी तरह के मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिए, और ये 2 इंटू वन बाई पी को यहाँ पर हम लोग सेपरेट कर दिए, अलग अलग एक साथ कर दिए। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, डीपी कॉमन निकाल रहे हैं दोनों से, यहाँ से और यहाँ से डीपी कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचा है आपका p बाई टू वाई, यहाँ पर p बाई टू वाई, डीपी दोनों से कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बचा p बाई टू वाई, और यहाँ पर क्या बचा माइनस टू वाई बाई पी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस टू वाई बाई पी स्क्वायर, यहाँ से डीपी दोनों से कॉमन आ गया। अब क्या करना है, ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, लेफ्ट साइड ले जाने के बाद ये इस तरीके से यहाँ पर ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब इस ये नीचे वाला का टर्म का क्या ले रहे हैं हम लोग, एलसीएम ले रहे हैं दोनों बोथ साइड, तो ये सारा का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4y स्क्वायर p, 4y स्क्वायर p। अब यहाँ पर इसको उसी तरीके से एलसीएम ले जाने के बाद 4y स्क्वायर p बचा, तो p से p कटा दो, यहाँ पर ऊपर में क्या इंटू आ जाएगा 4y स्क्वायर, फिर प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या 4y स्क्वायर है, तो 4y स्क्वायर यहाँ से कट गया, अब बचा क्या p, तो p और यहाँ ऊपर में ऑलरेडी p स्क्वायर, तो क्या होगा आपका, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर दें, इस साइड भी और इस साइड भी, ठीक है, एलसीएम तो आपको आता ही होगा। हाँ, तो अब क्या कर रहे हैं, अब सॉल्व भी खत्म हो गया, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पर सॉल्व करके ले आए हम लोग टर्म, इसको उसको सॉल्व करके ये चीज आ गया यहाँ पर, इसको सॉल्व करके यहाँ पर ये आ गया। अब ये और ये टर्म दोनों सेम है, काट देंगे वहां पर हम लोग, फिर नीचे से 2 और यहाँ 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, यहाँ से एक y से एक y कटा, एक p से एक कटा, जो टर्म बचा वो हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब क्या कर रहे हैं, y का टर्म को एक साथ कर रहे हैं, y का टर्म को dy के रिस्पेक्ट में dy के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 1 बाई p का टर्म dp के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाई इस 2 को यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई कर दिए, 1 बाई 2 यहाँ पर 1 बाई इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, फिर इस y को इधर साइड मल्टीप्लाई कर दी, 1 बाई वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 2 बाई पी इंटू डी पी। अब क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको इंटीग्रेट कर 2 तो कांस्टेंट 2 को ऐसे ही रहने दिए, 1 बाई पी का इंटीग्रेशन लॉग p इक्वल टू 1 बाई y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग y। अब चूंकि यहाँ पर दोनों साइड लॉग है, तो हम लोग अपने से कांस्टेंट लॉग c के रूप में मान लेते हैं, जैसे लॉग सी मान लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर लॉग के साथ कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई होता है तो वो लॉग के बाद जो भी आपका वेरिएबल होता है उसके पावर के फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। तो वही यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो डिजिट है 2, ये क्या होगा, जो वेरिएबल है एक्स वाई पी जो भी उसके पावर के फॉर्म में शिफ्ट हो गया। अब log a प्लस log b क्या होता है फॉर्मूला, log a इंटू बी, तो वही यहाँ पर log a के जगह पे y है, b के जगह पे c है, log a इंटू बी, ठीक है, यहाँ पर लिख लिया हम लोग। एक और चीज बताएंगे, जब log दो इक्वल में हो तो ये क्या होता है, log अगर शिफ्ट होता है उधर जाता है तो e के पावर में चला जाता है, और चूंकि ये इक्वल ऐसे क्या होगा यहाँ पर, वैसे p स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर log c, क्योंकि दोनों जगह बेस सेम है इसलिए p स्क्वायर इक्वल टू yc आ गया यहाँ पर, इसलिए हमें p स्क्वायर इक्वल टू yc। अब p का आपको सेपरेट वैल्यू मिल गया, p को आप p का वैल्यू डायरेक्ट मिले किसके फॉर्म में, y और c के फॉर्म में, ठीक है। अब इस p के वैल्यू को कहाँ पुट कर दिए, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए तो x इक्वल टू आपका ये आ गया यहाँ पर, x इक्वल टू सॉल्यूशन यहाँ पर ये वाला आपका आ गया। तो
इसी तरीके से हम लोग सॉल्वेबल फॉर तरीके से हम लोग और भी जो जितना भी क्वेश्चन है इस तरीके का सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि डायरेक्ट x इक्वल टू फंक्शन ऑफ yp के फॉर्म में होगा, और कुछ इक्वेशन ऐसा होगा कि डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होगा, तो उसको सबसे पहले हम लोग को फॉर्म में लाना पड़ेगा, और जो रूल है जो भी मेथड है उसके थ्रू हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इस वीडियो में नहीं, आने वाले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन इसका और देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर लें। धन्यवाद।